32.1 परिचय। यूनिट 31 में हमने रिपोर्ट लिखने, ग्राफ बनाने और संपादित करने और यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट सांख्यिकी के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करने में SPSS का उपयोग करने के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात की। अब यूनिट 32 में हमारा ध्यान इस बात पर चर्चा करने पर केंद्रित है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करके रिपोर्ट प्रस्तुति को कैसे तैयार किया जाए। हम गुणात्मक डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए डिजाइन किए गए ऑडियो और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति को दर्शाने वाले मामलों का भी पता लगाएंगे। ये मामले आपको ICT उपकरण लागू करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करने के लिए हैं। पिछली इकाइयों के विपरीत इसमें पूरक सूचना बक्से नहीं हैं, और यदि आप अपने शोध निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए इन नए उपकरणों का उपयोग करने में कुशल बनने के लिए प्रत्येक मामले के अध्ययन का परिश्रमपूर्वक पालन करते हैं, तो आपको प्रतिबिंब और कार्रवाई अभ्यास पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 32.2 अनुसंधान निष्कर्षों की प्रस्तुति के लिए संरचना। अपना लेखन तैयार करते समय आप जो लक्ष्य बना रहे हैं उसके समान मौजूदा प्रकाशनों पर बारीकी से नजर डालें। शैली, लंबाई और प्रारूप पर ध्यान दें। अगले पृष्ठ पर नीचे उल्लिखित संरचना आपको कंप्यूटर का उपयोग करके अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करेगी। एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए संरचना। A. अमूर्त। B. शोध की पृष्ठभूमि। C. संबंधित साहित्य की समीक्षा करें। D. तलाश पद्धतियां। E. जांच परिणाम। F. विश्लेषण। G. बहस। H. निष्कर्ष। EI. सारांश और सुझाव। J. संदर्भ। ख. शब्दकोश। L. अनुबंध। चित्र 32.1 अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए संरचना। अपने शोध निष्कर्षों को साझा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने निम्नलिखित को कवर कर लिया है। जांचें कि क्या कंप्यूटर उपलब्ध और उपयुक्त है। विद्युत बिंदु की उपलब्धता की पुष्टि करें। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से परिचित होना सुनिश्चित करें। यदि आवश्यक हो तो तकनीकी सहायता लें। डेटा संग्रह उपकरण का परीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि डेटा संग्रह के लिए एक स्पष्ट भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली है। आपके शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति आपके लक्षित दर्शकों पर निर्भर करती है। जर्नलों या पत्रिकाओं के पेपरों का प्रारूप पुस्तक अध्यायों या अंतिम शोध रिपोर्टों से भिन्न होगा। ऐसा प्रारूप चुनें जो आपके इच्छित दर्शकों के लिए उपयुक्त हो। एक संरचित शोध रिपोर्ट के लिए अपने विषय क्षेत्र के आधार पर http://www.sociology.org.uk/rrocrl.pdf देखें। 32.3 डेटा प्रस्तुति संपादन, कोडिंग और ट्रांसक्राइबिंग। सटीक शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए संपादन, कोडिंग और प्रतिलेखन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। यदि आपके अध्ययन में प्राथमिक डेटा शामिल है, जैसे प्रश्नावली के माध्यम से, तो इन चरणों का पालन करें। पूर्णता और त्रुटियों के लिए प्रतिक्रियाओं की जांच करें। असंगत या असामान्य उत्तर वाले व्यक्तियों से पुनः संपर्क करके प्रतिक्रियाओं को मान्य करें। ओपन एंडेड प्रश्नों को उचित रूप से वर्गीकृत करें या स्कोर करें। डेटा प्रविष्टि के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रश्नों के लिए कोड प्रतिक्रियाएं। इन पहलुओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान पर ब्लॉक 6 में विवरण देखें। प्राथमिक डेटा को संपादित करना एक सूक्ष्म कार्य है, जिसके लिए कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। डेटा पूर्ण, सुसंगत, सटीक और सजातीय होना चाहिए। प्राथमिक डेटा को संभालने के लिए यहाँ मुख्य चरण दिए गए हैं। क. संपूर्ण डेटा,
सुनिश्चित करें कि उत्तरों में प्रत्येक प्रश्न शामिल हो। अनुत्तरित प्रश्नों को रिपोर्ट नहीं किया गया एनआर के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। बी, सुसंगत डेटा सत्यापित करें कि उत्तर संरेखित है और विरोधाभासी नहीं है। यदि टकराव उत्पन्न होता है तो प्रश्नावली देखें या स्पष्टीकरण के लिए प्रतिवादी से संपर्क करें। ग, सटीक डेटा जब संभव हो तो अशुद्धियों को ठीक करें। हालांकि कुछ विवरण जैसे आय और आयु समूह को सुधारना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार करें। घ, सजातीय डेटा पुष्टि करें कि उत्तरदाताओं की जानकारी एक समान है, अन्यथा यह तुलनीय नहीं होगा। अब जब आप समझ गए हैं कि डेटा कैसे संपादित और एकत्र किया जाता है, तो निम्नलिखित अनुभाग शोध निष्कर्षों के मामले और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ उदाहरणों में प्रस्तुति के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया शामिल है। 32.4 केस स्टडीज। आपके ध्यानपूर्वक जांचने के लिए यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें मॉडल के रूप में उपयोग करके आप अपने शोध निष्कर्षों को इसी तरह प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। केस 1, प्रश्नावली कोडिंग। इस मामले में हम हरियाणा में ग्रामीण लोगों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली चित्र 32.1 देखें के उत्तर प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नावली को कोड 0412 द्वारा पहचाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की 4 अंकों की संख्या डेटा प्रविष्टि में सहायता करती है, जिसमें पहले 2 अंक 04 जिला कोड कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 2 अंक 1 और 2 तहसील और ग्राम कोड दर्शाते हैं। कोष्ठक के भीतर के अंक प्रश्नावली के साथ प्रश्नों के लिए कोडिंग प्रदान करते हैं। यह उदाहरण प्रश्नावली के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोडिंग प्रक्रिया की एक झलक प्रदान करता है। सर्वेक्षण प्रपत्र। सर्वेक्षण कोड 0412। शीर्षक, हरियाणा में ग्रामीण निवासियों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की जांच। प्रश्न 1, घरेलू संरचना। ए 3 से 4 सदस्य 1, बी 5 से 6 सदस्य 2, सी 7 से 8 सदस्य 3, डी 9 से 10 सदस्य 4, ई 10 से अधिक सदस्य 5। प्रश्न 2, आयु वितरण। ए 20 वर्ष से कम आयु 1, बी 20 से 25 वर्ष 2, सी 26 से 30 वर्ष 3, डी 31 से 35 वर्ष 4, ई 36 से 40 वर्ष 5, एफ 41 से 50 वर्ष 6, छ 50 वर्ष से अधिक आयु 7। प्रश्न 3, लिंग। ए पुरुष 1, बी महिला 2। चित्र 32.2 सर्वेक्षण प्रश्नों के लिए कोड प्रणाली। जानकारी को कोड करने के बाद आप इसे एक तालिका 33.1 देखें और ग्राफिक प्रारूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे स्प्रेडशीट में डेटा इनपुट करके और विशिष्ट फंक्शंस का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है। चित्र 32.3 देखें। कुछ बटन दबाकर रिपोर्ट प्रस्तुति में उपयोग के लिए विभिन्न चार्ट और ग्राफ जैसे एक्सेल कॉलम, बार, लाइन और पाई चार्ट तैयार किए जा सकते हैं। चित्र 32.3 प्रश्नावली डेटा के लिए कोडिंग प्रक्रिया को दर्शाता है। आइए कोडित डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में जांचें, विशेष रूप से तालिका 32.1 में जो उत्तरदाताओं के लिंग वितरण को दर्शाता है। तालिका 32.1 उत्तरदाताओं का लिंग वितरण। इस कोडित जानकारी को पाठ्य प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नानुसार एक अंतिम तालिका बना सकते हैं। तालिका 32.2 देखें। तालिका 32.2 उत्तरदाताओं का लिंग वितरण। इसी तरह इन निष्कर्षों को एक पाई आरेख में दर्शाया जा सकता है, जैसा कि चित्र 32.4 में दिखाया गया है,
जो उत्तरदाताओं के लिंग वितरण को दर्शाता है। विंडोज से आपके वर्ड प्रोसेसर तक डेटा ले जाना क्लिपबोर्ड के माध्यम से संभव है। एक्सेल से वर्ड में डेटा स्थानांतरित करते समय जानकारी एक स्वरूपित वर्ड तालिका में आयात की जाएगी, जिससे आप इसके आकार को दृष्टिगत रूप से समायोजित कर सकेंगे। एक्सेल से ग्राफ को कट और पेस्ट का उपयोग करके क्लिपबोर्ड के माध्यम से आपकी रिपोर्ट में भी शामिल किया जा सकता है। केस 2 में हम ऑडियो के माध्यम से डेटा संग्रह और प्रस्तुति के साथ अपना अनुभव साझा करते हैं। स्कूल छोड़ने की दर पर हमारे शोध अध्ययन के लिए हमने 60 छात्रों का साक्षात्कार लिया। हमने उत्तरदाताओं के फोन नंबर ढूंढे और उनके घरों पर आमने-सामने रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार के लिए उनसे संपर्क किया। पुष्टि होने पर हमने उनकी सुविधानुसार उनके घरों का दौरा किया और एक संरचित साक्षात्कार कार्यक्रम पर उनकी प्रतिक्रियाएं दर्ज की। हमने टेप रिकॉर्डर का उपयोग करके साक्षात्कार रिकॉर्ड किए और उनका लगभग 50 पृष्ठों में अनुवाद किया। एक साक्षात्कार एक संदूक पृष्ठ के प्रतिलेखन पर केंद्रित था। प्रतिलेखन के माध्यम से क्रमबद्ध करते हुए हमें एक बड़े ढेर का सामना करना पड़ा। प्रत्येक साक्षात्कार के मुद्दों को संबोधित करता था, लेकिन एक विशिष्ट क्रम के बिना। डेटा को ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद हमने शायद ही कभी टेपों को दोबारा देखा। मूल प्रतिलेखन में झिझक, खांसी और विषय से असंबंधित व्यक्तिगत चर्चाएं शामिल थी। हालांकि इन विवरणों को निष्कर्षों की अंतिम प्रस्तुति में शामिल नहीं किया गया था, टेपों को सुनने से फिर से एक अलग स्वर का पता चला। सूक्ष्म अध्ययन या मास्टर शोध प्रबंध के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या टेप की गई सामग्री का पूर्ण प्रतिलेखन आवश्यक है। शायद प्रतिलेखन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अनुभागों तक सीमित हो सकता है। सटीकता, स्थिरता और प्राथमिकता के लिए मुद्रित और रिकॉर्ड किए गए संस्करणों की तुलना की गई। रिकॉर्ड किए गए डेटा को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था और तालिका 32.3 में प्रस्तुत किया गया था। तालिका 32.3 ड्रॉपआउट कारक। परिदृश्य 3 ऑनलाइन केस स्टडी। वस्तुतः अनुसंधान का संचालन एक ईमेल के माध्यम से या वेब पेज पर प्रश्नावली रखकर किया जा सकता है। यह विधि विभिन्न स्थानों में फैले उत्तरदाताओं तक त्वरित प्रतिक्रिया और पहुंच की अनुमति देती है। ऑनलाइन साक्षात्कार और ईमेल संदेश भी स्वचालित रूप से सभी संचारों के पाठ प्रतिलेख उत्पन्न करते हैं। नीचे दिए गए चित्र दर्शाते हैं कि शोध डेटा को आभासी या डिजिटल प्रारूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। चित्र 32.6 शोधकर्ता इंटरनेट के माध्यम से डेटा संपादित कर रहा है। चित्र 32.7 मल्टीमीडिया के माध्यम से शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति। शोध प्रस्तुति के उल्लिखित तरीकों के अलावा सॉफ्टवेयर सीडी-रोम का उपयोग करके स्वगति से सीखना और आत्ममूल्यांकन किया जा सकता है। परिदृश्य 4 सीडी-रोम पर शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करना। हम सीडी-रोम पर डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति का एक केस अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इस इकाई के साथ एक सीडी आती है जो दर्शाती है कि डेटा को कैसे कोडित, विश्लेषण और प्रस्तुत किया जाता है। शोधकर्ता ने पूर्व परीक्षण स्वनिर्देशात्मक सामग्री का अध्ययन किया, जिसमें 10 उत्तरदाताओं से आमने-सामने प्रतिक्रिया एकत्र की गई और शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए। आप पावरपॉइंट और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करके अपने प्रयोग डेटा या शोध निष्कर्षों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वेब उपकरणों का उपयोग करके अनुसंधान डेटा एकत्र करें और प्रसारित करें, लेकिन इसके लिए निष्कर्षों की ऑनलाइन प्रभावी प्रस्तुति के लिए इंटरनेट और अनुसंधान कौशल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गुणात्मक डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति। एक्सेल, एसपीएसएस और एसएएस के अलावा गुणात्मक डेटा विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए अन्य सॉफ्टवेयर विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसा ही एक उदाहरण कंप्यूटर-एडेड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ककडास है। ककडास में NUDIST नॉन न्यूमेरिकल
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंडेक्सिंग, सर्चिंग, थियोराइजिंग जैसे प्रोग्राम और atlas.t नामक एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल है। ये कार्यक्रम सीमित साक्षात्कार डेटा के साथ सूक्ष्म अनुसंधान अध्ययनों में भी विस्तृत विश्लेषण करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। आप इन कार्यक्रमों को http://www.solre.co.uk से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। NUDIST यह प्रोग्राम जटिल सुविधाएं प्रदान करता है जिन्हें उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर से अधिक परिचित होने पर सीखना या अनदेखा करना चुन सकते हैं। पाठ्य डेटा को व्यक्तिगत दस्तावेजों के रूप में NUDIST में आयात किया जाता है। फिर इन आंकड़ों को समझने के लिए उन्हें कोडित किया जा सकता है। एक विशिष्ट कोड के अंतर्गत वर्गीकृत सभी डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और एक अलग दस्तावेज में परिवर्तित किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर का परिचयात्मक ट्यूटोरियल देख सकते हैं। WinMax कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज सिस्टम में सीधे प्रवेश की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य को फाइलों को आयात करने की आवश्यकता होती है। कुछ संगठन के लिए वीडियो और अन्य सामग्री वाली बाहरी फाइलों को शामिल करने की भी अनुमति देते हैं। इससे प्रोग्राम में जटिलता बढ़ जाती है। हालांकि WinMax एक अधिक उपयोगकर्तानुकूल विकल्प के रूप में सामने आता है। इसे सीखना आसान है और यह टेक्स्ट फाइलों से जानकारी खोजने और पुनर्प्राप्त करने जैसे बुनियादी कार्यों को संभाल सकता है। यह ग्राउंडेड थ्योरी और केस ओरिएंटेड क्वांटिफिकेशन जैसे अधिक उन्नत तरीकों में भी सक्षम है। इसके अतिरिक्त यह एक ही समय में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा के साथ काम करने की सुविधा प्रदान करता है। atlas.t एक नवोन्मेषी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे साक्षात्कार प्रतिलेखों जैसे पाठ का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को आसान वर्गीकरण और तुलना के लिए पाठ के खंडों में कोड जोड़ने की अनुमति देता है। इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी www.atlasta.de/demo.html पर पाई जा सकती है। इसके अलावा यह रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों से ऑडियो प्रतिलेखों के विश्लेषण को सक्षम बनाता है। इस सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगकर्ता बड़ी मात्रा में डेटा का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे कोडिंग और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में काफी तेजी आ सकती है। 32.6 अनुसंधान के लिए प्रयुक्त ICT के प्रकार। खंड 8 के पिछले भागों में आपने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में ICT के उपयोग के बारे में सीखा। अब आइए अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ICT पर नजर डालें। ऑनलाइन सर्वेक्षण। साक्षात्कार ईमेल या कंप्यूटर मध्यस्थ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जो या तो ओपन एंडेड या संरचित हो सकते हैं। वास्तविक समय इंटरनेट आधारित वीडियो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अतुल्यकालिक कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने वाले फोकस समूह। इंटरनेट पर टेलीफोन साक्षात्कार आयोजित किए गए। सीखने या सामाजिक गतिविधियों से पाठ प्रतिलेखों का विश्लेषण करना। आभासी वास्तविकता वातावरण में सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। प्रदर्शन या ज्ञान का ऑनलाइन मूल्यांकन और मूल्यांकन, जिसमें कभी-कभी वेबकैम भी शामिल होता है। सॉफ्टवेयर का चुनाव। डेटाबेस के आकार, डेटा के प्रकार, चाहे वह व्यवस्थित हो या नहीं, शोधकर्ता के तकनीकी ज्ञान और इसमें शामिल समय और लागत जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इसी तरह शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्णय लेते समय दर्शकों की विशिष्ट प्रौद्योगिकी तक पहुंच के साथ-साथ इन कारकों पर भी विचार करना चाहिए। एडोब रीडर सॉफ्टवेयर आपको अपने शोध दस्तावेज को विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों पर सुरक्षित रूप से देखने, प्रिंट करने और साझा करने की अनुमति देता है। अधिक जानकारी के लिए आप http://www.adobe.com पर जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ऐसे कई वेब पेज हैं जो शोध निष्कर्षों को साझा करने के लिए निःशुल्क स्थान प्रदान करते हैं, जैसे www.yahoo.com। निष्कर्ष। पिछली जानकारी आपको अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न आईसीटी स्रोतों के बारे में सूचित करती है। यह चर्चा मानती है कि आपके पास बुनियादी लेखन कौशल और सांख्यिकीय पैकेजों का ज्ञान है। इस इकाई का ध्यान आईसीटी के माध्यम से अनुसंधान निष्कर्षों को प्रस्तुत करने और प्रसारित करने पर रहा है। इसमें अनुसंधान डेटा को कोड करने, संपादित करने और प्रस्तुत करने के साथ साथ टेप रिकॉर्डर का उपयोग करके डेटा कैसे एकत्र किया जाता है और पाठ में कैसे लिखा जाता है, यह शामिल है।